दोस्तों, आज जब भी हम सड़क पर उस आइकॉनिक ब्लू एंड व्हाइट लोगो को देखते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही शब्द आते हैं, लग्जरी और स्पीड। एक ऐसा ब्रांड जो आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों की पहली पसंद है। पर क्या आप जानते हैं कि जो कंपनी आज हर साल लाखों लग्जरी कार्स बेचती हैं, वो कभी सड़क पर बर्तन और साइकिल्स बेचने पर मजबूर थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बायरिस मोटर वर्क यानी BMW की। एक वक्त ऐसा भी था जब BMW पूरी तरह बिकने वाली थी और उसे खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कंपनी मर्सिडीज बेंज थी। तो आखिर आसमान से शुरू हुई एक कंपनी जमीन पर कैसे आई और कैसे एक छोटी सी बबल कार ने इस डूबती हुई कंपनी को मौत के मुंह से निकालकर दुनिया का किंग बना दिया। आज के इस डीप डाइव वीडियो में हम BMW की इस खतरनाक और अनोखी कहानी को पूरी तरह डिकोड करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी शुरुआत की। इन्होंने आसमान से अपनी शुरुआत कैसे की। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1916 में जर्मनी के बवारिया स्टेट में। तीन लोग, फ्रांज जोसेफ पॉप, कार्ल रैप और कैमिलो कैस्टिलियोनी, ये तीन लोग मिलकर एक कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम रखा जाता है बायरिस मोटर वर्क यानी बवारियन मोटर वर्क्स। पर तब ये लोग कार्स नहीं बनाते थे, उनका मकसद था आसमान पर राज करना। BMW फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी मिलिट्री के लिए लड़ाकू जहाजों के इंजन्स बनाना शुरू किया। BMW के इंजन्स इतने पावरफुल और इतने एफिशिएंट थे कि जर्मनी पायलट्स आसमान में दुश्मनों को धूल चटा देते थे। सब कुछ सही चल रहा था, पर फिर आया साल 1918। जर्मनी युद्ध हार गया। युद्ध के बाद एक संधि हुई जिसे ट्रीटी ऑफ वर्सेलस कहते हैं। इस ट्रीटी के तहत जर्मनी पर स्ट्रिक्ट बैन लगा दिया गया कि वह कोई भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट या उनके इंजन्स नहीं बना सकता। एक ही झटके में BMW का पूरा बिजनेस तबाह हो गया। कंपनी के पास ना तो ऑर्डर थे और ना ही काम करने के परमिशंस। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं इसका जमीन पर कदम रखना और इसके लोगों के बारे में सच। अब यहाँ पर आती है BMW की सर्वाइवल स्ट्रेटजी। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि अगर आसमान बंद है तो जमीन अभी बाकी है। कंपनी ने पहले रेलवे ब्रेक्स बनाने शुरू किए जिसमें उन्हें लगभग प्रॉफिट ही हुआ, और फिर उन्होंने ब्रेक्स से थोड़ा हटके साल 1923 में अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की, BMW R32। जी हाँ दोस्तों, ये मोटरसाइकिल मार्केट में सुपर हिट रही। इसकी सफलता को देखकर BMW का हौसला बढ़ा और 1928 में उन्होंने एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑटोमोबाइल वर्क आइंसनैच को खरीद कर अपनी पहली कार लॉन्च की जिसका नाम BMW डिक्सी। जी हाँ दोस्तों, BMW डिक्सी, जिसे 3Y50 DA फर्स्ट के रूप में लॉन्च किया। इस कार में 747 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन लगा था जो करीब 15 हॉर्स पावर बनाता था। और दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि BMW का लोगो एक घूमते हुए प्लेन के प्रोपेलर यानी पंखे से इंस्पायर्ड है क्योंकि वो पहले प्लेन्स बनाते थे। पर असलियत ये नहीं है। असलियत ये है कि ये कलर्स जर्मनी के बवारिया स्टेट के ऑफिशियल फ्लैग से लिया गया है। प्रोपेलर वाली कहानी तो बाद में एक मैगजीन एडवर्टाइजमेंट के लिए मार्केटिंग गिमिंग की तरह यूज की गई थी। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं इसके वर्ल्ड वार सेकंड और बर्तन बेचने का दौर। जी हाँ दोस्तों, साल 1930 के आते आते BMW एक अच्छी कार कंपनी बन चुकी थी, पर तभी शुरू होता है वर्ल्ड वार सेकंड। नाजी गवर्नमेंट ने BMW को ऑर्डर दिया कि कार्स बनाना बंद करो और दोबारा मिलिट्री के लिए इंजन्स और वेपन्स बनाओ। BMW को चाहकर या ना चाहकर सरकार का साथ देना पड़ा। लेकिन जब 1945 में वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ तो जर्मनी का नक्शे के साथ साथ BMW की किस्मत भी बदल गई। एलाइड फोर्स, US, UK, सोवियत यूनियन, इन्होंने BMW की मेन फैक्ट्रीज को बॉम्ब से उड़ा दिया। जो बचा था उसे जब्त कर लिया और इस बार उन पर अगले 3 साल तक किसी भी तरह के मोटर व्हीकल बनाने पर कम्प्लीटली बैन लगा दिया गया। दोस्तों, अब आप इमेजिन करिए, जो कंपनी कल तक देश की बैकबोन थी, अब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। अपने वर्कर्स को सैलरी देने और जिंदा रहने के लिए BMW ने अपनी बची कुची मशीन से किचन और बर्तन और ऑर्डिनरी साइकिल्स बनाना शुरू किया। ये BMW का सबसे काला और मुश्किल दौर था। दोस्तों, फिर आता है साल 1950। सन 1950 में जब बैन हटा तो BMW ने सोचा कि वो वापस लग्जरी कार और मार्केट में उतरेंगे। उन्होंने BMW 501 और 507 जैसे बेहतरीन मॉडल्स बनाए। कार्स तो अच्छी थी, पर उन्हें बनाने का खर्चा इतना ज्यादा था और युद्ध के बाद लोगों का पैसा इतना कम था कि ये कार्स बिल्कुल भी नहीं चली। कंपनी भारी कर्जे में डूब गई। सिचुएशन इतना खराब हो गया कि साल 1959 के आते आते BMW बैंकरप्सी होने की कगार पर थी।
और इसी मौके का फायदा उठाने आई उनकी सबसे बड़ी राइवल कंपनी डैमलर बेंज यानी मर्सिडीज बेंज। जी हाँ दोस्तों, मर्सिडीज बेंज ने BMW को खरीदने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था और लगभग डील फाइनल भी हो चुकी थी। लेकिन तभी एंट्री होती है एक जर्मन बिजनेसमैन हर्बर्ट कॉन्ट की। उन्हें लगा कि BMW में अभी भी जान बाकी है। उन्होंने मर्सिडीज की डील को रिजेक्ट करवाया और अपना खुद का पैसा BMW में इन्वेस्ट किया। और इसी दौरान BMW ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला। उन्होंने बड़े लग्जरी कार्स को छोड़कर एक इटालियन डिजाइन पर सस्ती छोटी और अनोखी कार लॉन्च की, जिसका नाम BMW इसेट्टा रखा गया, जिसे लोग प्यार से बबल कार भी कहते हैं। इसकी इंजन 247 सीसी यानी 12 हॉर्स पावर थी। इसकी परफॉर्मेंस यानी टॉप स्पीड ऑफ रफली 85 किलोमीटर पर हॉर्स थी। कहते थे कि इस कार का दरवाजा आगे से खुलता था और इसका माइलेज कमाल का था। ये कार इतना हिट हुआ कि इसने पूरे यूरोप में धूम मचा दी। इसेट्टा से आए पैसे ने BMW को न सिर्फ कर्ज से मुक्त किया बल्कि उन्हें एक नया जीवन दिया। दोस्तों, अब आता है दी अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। इसेट्टा की कामयाबी के बाद BMW ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1961 में उन्होंने लॉन्च की अपनी न्यू क्लास सीडान। ये कार्स एक कॉम्पैक्ट थी, क्लासी थी और उनका परफॉर्मेंस इतना बेहतरीन था कि चलाने वाले को लगता था कोई एक रेस कार चला रहा है। यहाँ से पैदा हुआ BMW का आइकॉनिक स्लोगन द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। इसके बाद उन्होंने अपनी आइकॉनिक सीरीज लॉन्च की, जैसे BMW 3 सीरीज जो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कॉम्पैक्ट एग्जीक्यूटिव कार बनी, एंड 5 सीरीज जिसमें लग्जरी एंड स्पोर्टीनेस दोनों का परफेक्ट बैलेंस था, 7 सीरीज जो अल्ट्रा रिच लोगों के लिए एक चलती फिरती जन्नत थी, और उनका M डिवीजन यानी मोटर स्पोर्ट जिसने हर कार लवर को स्पीड का दीवाना बना दिया। दोस्तों, आज BMW सिर्फ एक कार कंपनी ही नहीं, उनके पास दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी कार ब्रांड्स और आइकॉनिक मिनी भी हैं। जो कंपनी कभी बंद होने वाली थी, आज वो हर साल बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करती है और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में भी अपना परचम लहरा रही है। BMW की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जितने खराब हों, अगर आप वक्त के साथ खुद को बदलना और इनोवेट करना जानते हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, अगर आपको BMW की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको BMW की किसी स्पेसिफिक मॉडल या फिर किसी और बड़े ब्रांड के बारे में ऐसी ही पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं।